Hello my shining souls. So today I have come back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे कि ये जो फुल मून आने वाला है 15th नवंबर को, उसमें what need to be released for your next chapter, कि आखिर आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू चैप्टर को बिगिन कर सके, उसके लिए आखिर आपको इस फुल मून पे क्या रिलीज करने की जरूरत है. ठीक है, सो फॉर पाइल सिलेक्शन आई हैव ओवर हियर 2 कार्ड्स. आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है एंड देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, टाइम स्टैम्प में जाके यू कैन वॉच योर रीडिंग. ओके, सो जिसको टाइम चाहिए सिलेक्ट करने में वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card. What do you need to release? And coincidence देखिए हम आज इसी बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर आप अपनी लाइफ में इस फुल मून में आपकी जो भी लाइफ में ग्रोथ में रुकावटें आ रही हैं, आखिर आपको किस चीज को रिलीज करने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप वेलकम कर सके. ठीक है, एंड आप खुद ने ही ये वाला जो कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग. तो गाइज आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स. सो सबसे पहला जो कार्ड आपने खुद ही चूज किया था वो था व्हाट यू नीड टू रिलीज. ओके, सो इस कार्ड से यही पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन में है जो कहीं ना कहीं अपनी पीक को छू चुकी है. ठीक है, चाहे वो सिचुएशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट इज एट योर पीक. ठीक है, इट इज एट द पीक लेवल. ओके, यहाँ पे ये नजर आ रहा है एंड यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, जहाँ की मुझे यहाँ पे 90% लोग के लिए नजर आ रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशन ही है आपकी जो कि कहीं ना कहीं पीक पे पहुंच चुकी है. ठीक है, सो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको इजी गो ही करना है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो. ओके, यहाँ पे ये भी सजेशन दी जा रही है कि अगर आपको किसी सिचुएशन को बदलना है ना, तो सबसे पहले यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू से पहले लेट गो करना सीखिए एंड स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड. अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी पर्सन को लेके पाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस पर्सन को, उस प्रोजेक्ट को, उस जॉब को, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी. ओके, यहाँ पे यूनिवर्स ये साफ साफ आपको कह रहे हैं कि आपने एकदम मतलब पीछे नहीं पड़ जाना है उस चीज के. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि जितना आप पीछे पड़ेंगे उस चीज के, उतनी ही वो जो चीज है वो आपसे दूर जाएगी. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी टाइम जो है, अगर आपसे कुछ गलती हुई है पास्ट में, ठीक है, तो सॉरी बोलने का टाइम आ चुका है. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि सून, बहुत ही जल्दी आपको ये दिखेगा कि आखिर आपकी लाइफ में आगे आपके लिए क्या रखा हुआ है. यहाँ पे गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए कि प्लीज इफ हो सके तो मेडिटेशन, योगा, ठीक है, ये सब करने का ट्राई कीजिए ताकि आपके इमोशनल बैगेजेस जो है ना, इमोशनल बैगेजेस जो है वो रिलीज हो सके. बिकॉज ये जो फुल मून है वो आपको ये बताना चाहता है कि आपको यहाँ पे अपने इमोशनल बैगेजेस जो है उसको यहाँ पे रिमूव करने की जरूरत है. ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करने की चीज के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए. ठीक है, फिलहाल आपको स्टार्ट नहीं करना है बिकॉज ये जो टाइम है फिलहाल वो आपके लिए सही नहीं है. ठीक है, बस आगे फॉरवर्ड मूव करते रहिए, ज्यादा सोचिएगा मत. ठीक है, लेकिन कुछ न्यू बिगिनिंग करने का ट्राई मत कीजिएगा. ठीक है, चाहे वो करियर एंड फाइनेंसेस में हो, चाहे किसी प्रकार के रिश्ते में ही क्यों ना हो. ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि ये जो फुल मून आ रहा है उसमें आपको अपना जो सब कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव इमोशन जो है उसको यहाँ पे रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, नाउ लेट्स चेक द टैरो कार्ड्स. सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैं बता ही रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका किसी चीज को लेके हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा हुआ होगा बिकॉज एक चीज जो है, एक नेगेटिव चीज जो है वो पीक पे पहुंच चुकी होगी, आपके सब्र का इम्तिहान जो है वो खत्म हो चुका होगा. ठीक है, सो नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हर एक कार्ड जो है वो किसी चीज को डिफाइन करता है. ठीक है, जैसे कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो डिफाइन करता है व्हाट इज होल्डिंग यू बैक राइट नाउ. ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं आपको कि अगर आप इस फुल मून पे न्यू स्टार्ट को, न्यू बिगनिंग को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो चीज रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जो कि कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक कर रही है. एंड आपको क्या चीज होल्ड बैक कर रही है? आपके इमोशंस, आपका टूटा हुआ दिल, आपके टेयर्स, आपकी जो अनक्लैरिटी माइंडसेट एंड लाइफ में जो ओवरऑल अनक्लैरिटी फैली हुई है, आपको इन सब चीजों को लेट गो करने की जरूरत है, उसे कट ऑफ करने की आपको यहाँ पे फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पुरानी मेमोरीज हो गई या लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो गया या अनरिजॉल्व इमोशंस जो है आपके वो हो गया, वो बहुत ज्यादा रुकावट बन रही है आपकी लाइफ में. ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि आपको इमोशनल और मेंटल ब्लॉक्स जो है वो क्या रिलीज करने की जरूरत है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जनों के लिए नजर आ रहा है कि आप लोग का हार्ट ब्रेक किया होगा 3 हफ्ते पहले, 3 महीने पहले या 3 साल पहले भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स कि यहाँ पे इमोशनल एंड मेंटल ब्लॉक्स की बात की जाए तो दोनों ही रिलेटेड आप
आपके इमोशंस के ही है, आपके मन में ब्लॉकेज है तभी आपके दिमाग में भी ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करना, ये जो लोनलीनेस है उन सबसे बाहर निकलना, जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करना, ओवर थिंकिंग को खत्म करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट्स होती होगी, ठीक है, नॉस्टैल्जिया होता होगा, आपको नींद नहीं आती होगी, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, ठीक है, स्पेशली नेगेटिव सिनेरियोस, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अपने पुराने अनरिजॉल्व इमोशंस को कैरी करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ आपको ही होगी। सो इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। ये जो फुल मून है वो आपको ये बता रहा है कि प्लीज रिलीज कर दो अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने पास्ट के हर्ट्स को। जिस इंसान ने जो करना था आपके साथ वो कर दिया, अब इसको एज अ लेसन समझ के बस आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है इस चीज के बारे में, वरना आप उसमें ही धंसते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पे कार्ड आया था द डेविल कार्ड विच आई कांट शो यू ओवर हियर। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि नेगेटिव अटैचमेंट्स, ठीक है, इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, एडिक्शन इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा एडिक्टिव फील करते हो, बहुत ज्यादा एडिक्शन फील करते हो, अट्रैक्टिव फील करते हो, ठीक है। या अगर आप लड़के भी हैं तो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही हो, लड़कियों को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मेल का दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ, जो भी आप लोग के बीच में सिनारियो था या जो भी प्रोजेक्ट था, ठीक है, आपके पास, आप उससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैच थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू एंड यू हैव टू रिलीज इट एनी हाउ, ठीक है। ये फुल मून पे प्लीज यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको बार बार, अपनी नेगेटिविटी, अपने जो हिडन इमोशंस हैं, जो अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, आपको उसको खत्म करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ एंड हैप्पीनेस में रुकावट आ जाएगी, ठीक है। आप बस अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं यहाँ पे पुरानी चीजों को सोच सोच के, जो कि कहीं ना कहीं शायद आपके लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है। आपको बस एक लेसन सिखाने आई थी वो चीज, एंड वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी न्यू एनर्जी कमिंग इन, ठीक है, कि आखिर आपके लाइफ में कौन सी न्यू एनर्जी या न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इस फुल मून के दौरान। लेकिन ये तभी आएगी जब आप अपने पुराने बैगेजेस को रिलीज करने का ट्राई करेंगे, रिलीज कर देंगे, एंड देन ही कहीं ना कहीं आप न्यू चैप्टर को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द फुल मून ओवर हियर कि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एक सोलमेट के साथ यूनियन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर यूनियन नहीं भी है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे हैप्पीनेस नजर आ रही है, यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग नजर आ रही है विद द सन कार्ड ओवर हियर, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, विटैलिटी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, ये सब बहुत कुछ आते हुए नजर आ रहा है अगर आप बस एक स्टेप ले ले, जो कि है अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने जो अनरिजॉल्व इमोशंस है उसको डिसॉल्व करने का, उसको रिलीज करने का, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्यू एनर्जी में आपके लिए बहुत कुछ रखा है, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे वो लव लाइफ वाइज हो, लेकिन प्लीज आप एटलीस्ट एक पहला स्टेप तो लीजिए, ठीक है, लेट गो करने का। अगर आप बर्डन रखेंगे अपने सर के ऊपर तो कैसे चलेगा, राइट। नाउ लेट्स चेक कि फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए, ताकि आप इस प्रोसेस को रिलीज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन करें, फॉरगिवनेस ट्राई करें, ठीक है, और कहीं ना कहीं डीक्लटर करें अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सके, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है फाइनल गाइडेंस के लिए कि आपको ये चीज रिलीज करने की जरूरत है कि जो आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी पीठ पे, आपके घुटनों में भी दर्द रह सकता है, ठीक है, आपके हैंड में दर्द रह सकता है, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एंजल्स बता रहे हैं आपको कि आपने सारा दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ है, राइट। आप पहले अपने आप को हील कीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। विद 10 नंबर कार्ड हुए हैं, यूनिवर्स ये कह रहा है कि वो खुद चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं ना वो चीजें मैनिफेस्ट होके आए। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज एटलीस्ट उनकी एक बार गाइडेंस मान के तो देखिए, ठीक है, एक बार ट्राई तो कीजिए। एक बार आप काफी देर से, काफी सालों से इन इमोशंस को होल्ड बैक करके रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो इमोशन सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम कि आप ये जो बैगेजेस है इसको रिमूव करके आगे बढ़ जाए, ताकि न्यू चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में आ सके। न्यू चैप्टर बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि आप कब जो है अपनी लाइफ में लेट गो करेंगे इस इमोशंस को एंड आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि प्लीज अपने ही दिल के, अपने ही सोल के सबर का इम्तिहान मत लीजिए, प्लीज लेट गो कर दीजिए अपने इमोशंस, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि हर लाइफ में, ठीक है, हर इंसान को हर लाइफ में रिलीज करने की जरूरत पड़ती है कुछ चीजें, बिकॉज वो जो चीजें आती है ना आपकी लाइफ में वो एक लेसन सिखाने के लिए आती है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रही है कि जो फुल मून का टाइम है वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल बन सकता है अगर आप चाहे तो, ठीक है, अगर आप तैयार हो जाएं या कहीं ना कहीं आप जो है वो ठान लें
कि यस मैं पुरानी चीजों को छोड़ के रहूंगा या छोड़ के रहूंगी, आप ये डिसीजन ले लें, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये बता पाएंगे दैट यस आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर अ हैप्पी फेज इन माई लाइफ। ठीक है, सो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, आखिर आप अपने लाइफ में ओवरऑल अचीव क्या करना चाहते हैं करंटली। ठीक है, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। My shining pile number 2 people, so you have selected this card. Don't let pride get in your way. Okay, so let's check what need to be released for your next chapter. Okay, इस full moon पे आपको क्या चीजें हैं जो कि रिलीज करने की जरूरत है ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में बिगिन हो सके। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन विद योर shuffling. Shining souls, I hope you can see all the cards. So सबसे पहले बात की जाए फुल मून की, तो फुल मून जो होता है वो एक समय होता है कि पुरानी चीजों को आप छोड़ के अपनी लाइफ में जो चीजें आपके लिए रुकावट बन रही है, आपकी ग्रोथ के लिए रुकावट बन रही है, उसे आप रिलीज कर सके। ठीक है, सो जिसमें आपने कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया था डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पे जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है ना, वही कहीं ना कहीं सबसे पहले एक चीज बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं सबसे पहला पॉइंट सिर्फ खुद को नहीं, एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये चीज समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप प्राइड जो है वो अपने अंदर लाएंगे तो आपके फ्रेंडशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स वो भी कहीं ना कहीं एंड हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि इस फुल मून पे सबसे पहले आपको अपने प्राइड को, अपने ईगो को कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि खुद से क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, कि आखिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपका ईगो चाहता है या फिर आप अपने दिल से चाहते हैं वो सब चीजें। ठीक है, ये जरूर पूछिएगा खुद से। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि डोंट रश। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले सब कुछ नंबर 1 बनने के लिए रश मत कीजिए, आराम से 1 बाय 1 स्टेप लेने का ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बैलेंस लाने का कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, अपनी नीड्स को लेके एंड दूसरों की नीड्स को लेके भी। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि इंसान प्राइड में कैसा बिहेव करता है, राइट, आपको पता ही होगा। सो आपने वो चीजें नहीं करनी है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं मुझ में तो ईगो नहीं है, मैं तो प्राइड से नहीं कर रहा कोई काम या नहीं कर रही कोई काम, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभार हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ईगो आ चुका है या प्राइड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि इस फुल मून के दौरान आपको अपना प्राइड, अपना ईगो जो है उसे सॉर्ट डाउन करने की जरूरत है, उसको छोड़ने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी में रहना, डोमिनेटिंग नेचर रखना, वो कहीं ना कहीं एक हद तक ही अच्छा होता है। ठीक है, आप ज्यादा अगर डोमिनेटिंग हो जाएंगे या अपनी लीडरशिप क्वालिटी या पावर या पोजीशन को कहीं ना कहीं आप यूज करने का ट्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपके खिलाफ ही चला जाएगा वो चीज। ठीक है, सो आपने ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक अबाउट दीज कार्ड्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, वो यहाँ पे दर्शाता है व्हाट इज होल्डिंग यू बैक राइट नाउ। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपका बड़ों की बातें ना मानना, ठीक है, ये सब कुछ होल्ड बैक हो रहा है जिसके कारण आपकी लाइफ में ग्रोथ वो नहीं आ पा रही जो आ सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स में भी आपका ईगो एंड प्राइड आ रहा है। ठीक है, सो आपने वो सब चीजों को छोड़ना ही छोड़ना है अगर आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर के टुवर्ड्स जाना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपने ईगो में, एटीट्यूड में नहीं रहना, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर जिससे भी आप प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को, अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को, आपको इन सब को रिलीज करने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है। ठीक है, एंड आपने ऐसा नहीं होने देना। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड विच इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इमोशनल और मेंटल ब्लॉक्स टू रिलीज। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशनल ब्लॉक्स जो है, जो कि मैं कह चुकी हूं, उसको रिलीज करने की जरूरत है। अनरिजॉल्व इमोशंस जो है आपको उसको भी रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इमोशनल एंड मेंटल ब्लॉक्स में ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं देती या यू आर नॉट लकी इनफ। ठीक है, अगर आप ये चीजें सोचते हैं तो आपको ये मेंटल ब्लॉक जो है उसे रिलीज करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि आप सोचते हैं कि यार मुझे कुछ याद नहीं रहता। ठीक है,
या मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ या इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। सो आपने ये जो मेंटल ब्लॉक्स खुद के लिए ही क्रिएट किए हुए हैं जो कि आपकी ग्रोथ में, आपके न्यू चैप्टर में रुकावट बन रहे हैं, आपने ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये सब चीजें सख्ती से छोड़ने की जरूरत है, अपने इमोशनल बैगेजेस को छोड़ने की जरूरत है, एंड कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग एंड दिल पे बोझ बनी हुई है ना चीजें, उसको भी आपको कहीं ना कहीं रिलीज करने की जरूरत है। आपको अपने फेयर्स को भी रिलीज करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है, ओल्ड माइंडसेट जो है, नेगेटिव माइंडसेट जो है, वो कहीं ना कहीं इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा क्लीनिंग करने की जरूरत है, अपने इमोशनल बैगेजेस को भी लेके एंड अपने मेंटल जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने सिस्टम फीड कर रखा है ना, उसको भी आपको यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आपको यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप जो सोचते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है वो ही कहीं ना कहीं क्लटर से भरा हुआ है एंड नेगेटिव माइंडसेट हुआ रखा है आपका फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो कि इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। बिकॉज यहाँ पे इंसान जो है वो मैनिफेस्टेशन कैसे करता है, मैनिफेस्ट करता है अपने थॉट से, अपने वर्ड से, राइट। एंड थॉट्स कहाँ पे आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं। तो जब हमारे माइंड में ही नेगेटिव चीजें चल रही होंगी तो हमारे लफ्ज जो है, हमारे वर्ड्स जो है, वो भी नेगेटिव निकल के आएंगे, राइट। सो आपने अपने माइंडसेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू एंड ये आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए रुकावट बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट द न्यू एनर्जी कमिंग इन, व्हिच इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप अपने लव लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, तो वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस इन सब में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे, न्यू बिगनिंग चाहते थे, जो कि मुझे यहाँ पे 90% लोग के लिए लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस में ही चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये साफ साफ कह रही है कि ये जो न्यू एनर्जी आने के लिए तैयार है वो आएगी तभी जब आप इन सब चीजों पे वर्क ऑन करेंगे, ठीक है। ओके ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पे रीडिंग देख लें एंड गाइडेंस को फॉलो ना करें तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी रीडिंग, ऐसा नहीं है। जब तक आप टैरो कार्ड रीडिंग की गाइडेंस फॉलो ना करें तब तक वो जो आउटकम होता है वो आपसे रेजोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज आपने तो वर्क ही नहीं किया खुद के ऊपर, तो कैसे, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द यूनिवर्स टू गिव यू ब्लेसिंग्स, राइट। सो आपको ये सब चीजें यहाँ पे करने की जरूरत है। यहाँ पे बस साफ साफ ये कहा जा रहा है अगर आपने ये किया तो आउटकम ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ओके। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू क्रिएटिविटी के आइडियाज, ये सब बहुत कुछ आ सकते हैं एंड आप कहीं ना कहीं न्यू बिजनेस या न्यू जॉब जो है उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द फाइनल कार्ड व्हिच इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पे रेफर करता है फाइनल गाइडेंस फॉर द रिलीज प्रोसेस, कि आखिर आपको क्या क्या करने की जरूरत है, फाइनल गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज है फॉरगिवनेस। जिन लोगों को भी आपसे माफी चाहिए, ठीक है, उसको माफ कर दीजिए, चाहे उन्होंने माफी मांगी हो या ना मांगी हो। आप अपने दिल का बोझ जो है उसे हल्का कर दीजिए, ठीक है। दूसरा ये मेडिटेशन का रास्ता अपनाइए, ठीक है। तीसरा ये डीक्लटर कीजिए, यानी कि अपने जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, बैगेजेस हैं, ठीक है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, आपके नेगेटिव माइंडसेट है, उन सबको यहाँ पे आपको रिलीज करने की जरूरत है, ओके। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि प्लीज अपने ईगो एंड एटीट्यूड को बीच में मत लाइएगा ड्यू टू योर इमेच्योरिटी, ठीक है। इमेच्योरिटी के अंदर आके कोई भी नेगेटिव स्टेप मत ले लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िए, लेकिन आपने कभी भी जिंदगी में चीटिंग का रास्ता या बिट्रेयल का रास्ता ये सब नहीं अपनाना है, ठीक है। आपने प्राइड में आके, ईगो में आके, एटीट्यूड में आके, दूसरे लोग को हराने के चक्कर में आपने ये सब चीज नहीं करना। लाइफ में इमेच्योर डिसीजंस आपने नहीं लेने, बहुत सोच समझ के लेने हैं आपने, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको दूसरे लोगों की, दूसरे इमोशंस की, मतलब दूसरे लोगों के इमोशंस की आपको परवाह ही ना हो, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसको स्ट्रेंथ के साथ आप बस आगे बढ़ते रहिएगा, चाहे जो चैलेंजेस है वो लव लाइफ में आए, चाहे करियर या फाइनेंसेस में आए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि फुल मून जो है वो एक वक्त होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। एंड आपके लिए ये जो फुल मून है वो आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल बनके, ठीक है। तो इसको यूज कीजिए, अपने फायदे के लिए यूज कीजिए, ठीक है। पुरानी चीजों को छोड़ने का डिसीजन ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप एक न्यू गेट में, एक न्यू चैप्टर में आप जा सके, ठीक है। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आपको अपनी लाइफ में क्या चीज है ऐसी जो बहुत दिल और जान से, शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। सो दिस वाज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।